शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है कालसर्प का दंश और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उन्हीं के पीछे कभी कभी काफिले चलते हैं और एक किसी तरह के व्यक्तित्व के स्वामी लगातार इस कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं, जिन्हें के मात्र दर्शनों से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम परम शक्ति के दर्शन कर रहे हैं। हमें ऐसा आभास होता है जैसे हमारे तमाम प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही हमें मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी की। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआती दौर में बता दें, यदि लाइव आप हमारे से कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। गुरु जी आज किस कालसर्प योग के विषय में आप हमें बताएंगे? आज पातक कालसर्प जी। अगर देखते हैं कुंडली के अंदर जब योग देखते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिता की। जी। पिता के घर में अगर राहु आ जाए और माता के घर में केतु और समस्त ग्रह एक तरफ पड़ जाएं और बालक का जन्म हो तो समझ लीजिए पातक कालसर्प योग में बालक का जन्म हुआ। अच्छा, चंद्रमा बाहर हो तो आंशिक रूप से, कोई वक्री ग्रह बाहर हो तो आंशिक रूप से। पिता के घर में राहु ये पातक कालसर्प योग को जन्म देगा। अब पातक कालसर्प योग होते ही कुंडली के अंदर सबसे पहले तो आपके राजकीय, आप सरकारी काम में कितने जाएंगे, कितनी देर तक रहेंगे, या क्या आपके पिता के संग संबंध अच्छे रहने वाले हैं, आप पिता के संग अपना जीवन कितना व्यतीत करने वाले हैं, ये सब निर्भर करेगा दसम भाव पे। और दसम भाव में ही राहु बैठते हैं और सभी ग्रह एक तरफ हो जाएं तो कालसर्प योग पातक कहलाता है। जी, वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है, किस प्रकार किस तरह के लोगों को प्रभावित करता है गुरु जी, ये भी आप हमें बताएं। ज्यादातर ये प्रभावित करता है आपको कुंडली के अंदर अगर आपका चंद्रमा है तो सूर्य है, तब दोनों स्थितियों में अगर ये ग्रहण योग है, आप सूर्य अगर यहां होगा तो दिन के 12 बजे के आसपास का जन्म होगा, ये समझ लीजिए। दिन के 12 बजे के आसपास अगर कालसर्प योग चल रहा है और बालक का जन्म होता है तो वो पातक कालसर्प योग का होगा। अब सूर्य राहु के साथ आ जाएगा, सूर्य को ग्रहण योग होगा, इसकी वजह से उसके पिता से संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे, या हो सकता है पिता जन्म देने के बाद कुछ परेशानियों में आ सकते हैं। जी, ये स्थिति बहुत सारी देखने की होती है। जी, वो परेशानियां भी हम अवश्य जानेंगे आपसे, लेकिन काफी सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो बड़ा वेट करते हैं आपसे जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। गुरु जी लेना चाहेंगे, चीनू जी जुड़ी है हमारे साथ। चीनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। नमस्कार पंडित जी। कल्याण जी आपका। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी। एक बार दोबारा से बोलें। 26 जनवरी 1990। 26 जनवरी 1990। जी बताइए। 1990 90। हाँ जी। सुबह टाइम है सुबह 10:25। 10:25। हाँ जी, सुबह के। बिल्कुल। और स्थान है फिरोजपुर। फिरोजपुर। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी मुझे अपनी मैरिज के बारे में पूछना है, और ये पूछना है कि मेरी कुंडली में कोई कालसर्प दोष ऐसा कुछ है तो नहीं? देखिए, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में गुरु वक्री होकर बाहर आए हैं, कुंडली में विषाक्त कालसर्प योग है। 26 जनवरी का आपका जन्म है, हमारा भी 26 जनवरी का ही जन्म है। देखिए, अब आपको एक बात बताते हैं, ये मास बहुत अच्छा होता है जन्म के लिए, वैसे तो सभी अच्छे होते हैं। आपकी कुंडली में आंशिक कालसर्प योग है, राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है। आप जो काम करने की सोचेंगे सफल होंगे। यहां पर विवाह में आपके अगर विलंब होगा तो उसके वजह यहां पर राहु ही है, क्योंकि राहु हमने अभी बता रहे थे कि चंद्रमा के साथ आ गया। चंद्रमा भी विवाह का कारक, शुक्र भी है, शुक्र भी यहां बैठा हुआ है, शुक्र सूर्य के साथ बैठकर अस्तु है। अब आपने करना एक सरल उपाय, एक तो मां कात्यायनी का व्रत कीजिए और अपने घर के ईस्ट में तांबे का 125 ग्राम का सूर्य बनवाइए, हृदय देते स्तोत्र से अभिमंत्रित कराइए और उसको स्थापित कर दें। बहुत जल्दी आपकी शादी के ऐसा नहीं बनी। जी, आलोक जी का कॉल लेना चाहेंगे। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। कल्याण जी आपका बताइए। हाँ जी गुरुजी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1989। 89 समय और बताइए। समय सुबह 6:43। 6:47। स्थान? स्थान और स्थान कैथल।
क्या पूछना चाहते हैं आप? शादी के बारे में पूछना था पंडित जी। देखिए, कुंडली के आधार पर यहाँ पर आपकी देखें तो कन्या लगन की कुंडली है, मंगल और बुध की युक्ति देखने को मिल रही है लगन भाव में। जबकि महादिशा की हम बात करेंगे तो महादिशा आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की चल रही है और प्रत्यंतर की बात करें तो मंगल की है। अब एक काम आप सबसे पहले कीजिए, 4 केले ये गौ माता को खिलाइए। गाय अगर खा ले, 4 केले खा ले गाय, तो आप नियमित रूप से 14 रुपए की हरी सब्जी 17 बुधवार तक गौ को दीजिए, बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अगर गाय नहीं खाती तो दोबारा खिला के देखिए। जी, अनिल जी जुड़े हैं, देहरादून से हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, बोले। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1969। 69। समय और स्थान बता दीजिए। स्थान है देहरादून, समय है 2:20 दोपहर का 2:20। क्या प्रश्न, क्या समस्या अनिल जी? हेलो, क्या प्रश्न है आपका अनिल जी? हाँ, प्रश्न ये है कि मैं स्वास्थ्य से संबंधित और अपने कैरियर से संबंधित सवाल है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहा हूँ आजकल। पूर्णमासी का जन्म है, मेष यहाँ पर आपकी उस समय सूर्य राशि बनी हुई थी, जबकि हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ। कुंडली के आधार पर यहाँ पर देखें तो आपकी कर्क लगन की कुंडली है और कुंडली में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सूर्य राहु के साथ है 9वें भाव में। जबकि महादशा की हम बात करेंगे तो इस समय की कुंडली में आपकी महादशा चल रही है गुरु की, जो 17 में खत्म हो जाएगी। फिर शनि की भी महादशा आने वाली है। अब आप एक काम कर लीजिए, अपने घर के ईशान में, जहां आपका ईशान है वहां पारद के शिवलिंग रख लीजिए। कोई वाटरफॉल का चित्र लगा दीजिए, कोई वाटरफॉल वैसे लगा दीजिए जो चलता हुआ हो। एक्वेरियम भी रख सकते हैं। और जहां पे आप सोते हैं उस कमरे में दीप जलाना शुरू कर दीजिए। 40 दिन लगातार गऊ के घी का दीपक जलाइए, उसके भी ईशान में आपके बहुत सारे काम सिद्ध होंगे। जी, यदि आपके भी घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, संतान से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, रोजगार नहीं बन पा रहा है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़कर। बहुत ही सरल सा प्रोसीजर है। ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स आ रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। विकास जी का कॉल लेना चाहेंगे, फगवाड़ा से जुड़े हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। विकास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, पंडित जी नमस्ते। कल्याण भैया, आपका बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है जी। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ जी, बताइए बताइए, डिटेल बताएं। हाँ जी सर, मेरा नाम है विकास कुमार। मैंने शादी के बारे में पूछा था जी अपनी। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। तो 9 मई 1985। 9 मई 1985। समय और बता दीजिए। सुबह 10 बजे जी। सुबह 10 बजे। कहाँ का जन्म है? सर फगवाड़ा। फगवाड़ा। शादी के लिए पूछना चाहते हैं आप? बिल्कुल आपको बता देते हैं। आपका प्रेम विवाह तो, प्रेम तो नहीं चल रहा आपका कहीं? नहीं जी, नहीं चल रहा? हाँ जी सर, नहीं चल रहा। बिल्कुल स्पष्ट बताया आपने। यहाँ पर देखें, पंचमी कृष्ण पक्ष का जन्म है, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थचरण में जन्म हुआ। कुंडली में देखें तो मिथुन लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी यहाँ अवश्य आपके शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, जबकि सूर्य राहु के साथ है आपकी कुंडली के अंदर। और महादिशा की अगर बात करेंगे तो इस समय की जो महादिशा आपकी कुंडली में चल रही है वो चल रही है राहु की। अब एक समस्या बिल्कुल है कि जहां आप जब भी सोचते हैं कि आप विवाह हो जाए या विवाह के लिए जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक उपाय कर लीजिए। सबसे पहले उपाय कीजिए, अपने वजन के बराबर सतनाजा 5 बुधवार दीजिए। अब सतनाजा बुधवार को देना है आपने, ये शनिवार को नहीं देना। 5 बुधवार दे के देखिए। अगर आप नहीं दे सकते इतना महंगा तो सवाया दे दीजिए, 1.25 किलो भी दे दीजिए। 5 बुधवार दीजिए पहले। जी, डब्बी कौर जी जुड़ी है लुधियाना से। डब्बी कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार कल्याण जी। जी, आपका बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरे बेटे दी एज 11वां साल स्टार्ट है ਤੇ ਇਹਦੇ 27 ਅਗਸਤ 2006 ਚ ਬਰਥ है जी। रात ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ संडे वाले दिन जी। 27/10/2006। जी हाँ जी, रात को 10:30 बजे। कहाँ का जन्म है? 8:30 बजे लुधियाना का जी। लुधियाना का 8:30 बजे। जी, आपकी समस्या का समाधान हम अवश्य करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, आपकी फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः